बिहार के कई जिलों में बाढ़ आया है। आपको जानकारी होगा सर, सीतामढ़ी की बात करें या सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर की बात करें, इन इलाकाओं में कई घर ढह गए हैं, कई बच्चे अपने माँ से अलग हो गए हैं। लेकिन सर जिस तरह से आज लाठीचार्ज किया गया, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? हमारे जिला के ही घटना हुई है। हमारे जिला के बॉर्डर है मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की, वहीं पर ही घटना हुई है। जो लोग बेघर हो गए हैं, बांध से जो जल संसाधन विभाग के जो कटौझा से बांध जाती है, उस बांध में कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी के द्वारा गड़बड़ियाँ हुई। जो समय से दुरुस्त करना चाहिए वो दुरुस्त नहीं करी गई, ताकि हमारे लाखों लोग घर बेघर हो गए। बांध टूटने से घर बह गए, अनाज बढ़ गया, मवेशी दह गया। लेकिन सरकार इस पर सूद नहीं लेने वाली है। उसी घर जो जिनके घर में पानी चल रहा है, घर से बेघर हो लग गया है, वही लोग आकर NH पर अपना प्रवास किसी ढंग तिरपाल तान कर अपना जीवन बसर गुजारा कर रहे हैं। उसी लोगों पर कल आपदा के मांगने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए मांग कर की जा रही है, तो वही नीतीश कुमार जी के अधिकारी जो है, उन्हीं के जो पुलिस है, उनके पर बर्बरतापूर्ण लाठियां और हवाई फायरिंग भी करते हैं, दहशत फैलाती है जो तुम आवाज़ बंद करो। यही है नीतीश कुमार जी। सर एक तो ये लोग बाढ़ से पीड़ित है, रहने के लिए वैसा जगह नहीं है, खाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन फिर इन लोगों को लाठी चार्ज किया जाएगा तो ये लोग कहाँ होकर रहेंगे सर? देखिए, वही तो नीतीश कुमार जी हैं। कहते हैं कि बिहार में बहार है, बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है। बिहार में भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है। बिहार में अफसरशाही का लगाम है, अफसरशाही है और नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में अंतर होता है। बिहार की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंडेज दी और उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए नहीं, लाठी चार्ज करने के लिए नहीं की। उन पर भरोसा जताया तो भरोसे पर खड़ा उतरना चाहिए। बिहार के क्षेत्र जो मिथिला क्षेत्र आता है, जैसे कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, इस तरह जिलों की बात की हम, इस क्षेत्र में तो बात आज से नहीं ना आ रहा है सर। 1860 की बात करें या 1964 की बात करें या 2004 की या 2006 की, 10 की या 20 की बात करें, मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं, जो बाढ़ से पूर्व सरकार ने क्या तैयारी की? आप ही कह रहे हैं जो सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, सुपौल हो, जो कोसी का इलाका है, उसमें बाढ़ हमेशा आती है। तो सरकार इससे पहले क्या व्यवस्था करती है? सरकार की व्यवस्था करनी रहती है जो बाढ़ से पूर्व तैयारी होना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र में जब बाढ़ आएगा तो इससे निपटने के लिए, इससे जूझने के लिए हम क्या क्या करेंगे, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए। कोई सरकार इस पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रखती है। सर वही दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, अलग राज्य में बाढ़ आता है, दिल्ली हो गया, तमिल हो गया, अलग क्षेत्र में आता है, तुरंत फंडिंग का कलेक्शन होने लगता है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ट्वीट करने लगते हैं, बड़े बड़े लोग ये सरवाइव करने में लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे इस तरह से बिहार में देखने को मिलता है तो ऐसा क्यों मतलब नजर आता है? देखिए, आज अभी आपके एक मीडिया के साथी पूछ रहे थे जब मुख्यमंत्री जी को कोई पुरस्कार के लिए मांग किया है। मुख्यमंत्री जी को अभी बाढ़ में हमारा जनता किस ढंग से जूझ रही है, हमारा जनता त्रस्त है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े बैनर लगे हैं भारत रत्न के लिए, भारत रत्न के लिए बैनर लगे हैं। उन भारत रत्न के बैनर वाले लोग से पूछिए जो हमारे जो राज्य में है, जिनकी सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेवारी जनता ने सौंपी है मुख्यमंत्री में, वो मुख्यमंत्री उनकी सूझ लेने जा रही है। अभी सूझ लेने की जरूरत है। अभी सब लोगों को छोड़ छाड़ कर बाढ़ पीड़ित को सहायता पहुंचाने, खास करके मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही है, क्योंकि बिहार के वो मुखिया है। बिहार के लोगों ने उनको जवाबदेही दी है, इसलिए उनकी जवाबदेही निर्वहन करना चाहिए। लोगों के बीच जो राहत सामग्री है, उचित राहत सामग्री पहुंचाना चाहिए। हमारा सीतामढ़ी जिला पूर्ण रूपेण, खास करके फसल क्षति के मामले में, पूरी धान इतना लोग मेहनत कर खून पसीना इकट्ठा कर अपना पूंजी लगाकर धान की खेती की थी, पूरी तरह धान क्षति हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांगना करना चाहता हूँ, पूर्ण रूपेण किसान का जो फसल क्षति हुआ है उसका मुआयना कराकर और किसान को फसल क्षति की देनी चाहिए सरकार। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर, क्योंकि बिहार में जिस परिस्थिति से इस वक्त बिहार गुजर रहा है हमारा, इस विगत समय में एक संगठन तैयार होता है, एक पार्टी का अनाउंसमेंट होता है, पार्टी तैयार किए जाते हैं, तरह तरह की बात सामने निकल के आता है। क्या इस समय मतदाता पीड़ितों को देखना चाहिए या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करके पार्टी बना के, या फिर इसमें? देखिए, जो लोग इस समय कर रहे हैं उनको जनता के सरोकार से, जनता की परेशानी से कोई हमको नहीं बुझाता है, और आप भी देख रहे हैं जो उनको कोई जनता से मतलब नहीं है, वैसे लोग करते हैं। ना तो सब कुछ अभी छोड़कर जनता के बीच रहना चाहिए। जनता के जो बन पड़ता है सरकार के, खास करके सरकार को उस पर मुस्तैद होकर सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। जो राहत सामग्री पहुंचाना चाहिए, जल्द पहुंचाना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। किसानों को फसल क्षति देना चाहिए, उसको मुआवजा करा कर देना चाहिए, नहीं दे रही है। इसलिए यहाँ की सरकार जो है, हमको भी आता है, यहाँ के पूरी तरह अफसर पर डिपेंड है, पदाधिकारी पर डिपेंड है, भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं। इसलिए हम
आपके माध्यम से कहना चाहता है, अभी भी सूद लीजिए मुख्यमंत्री जी, आँख खोलिए, जो किसानों को फसल क्षति हुआ है उसका मुआयना कराकर वो फसल का मुआवजा दीजिए, जो जिनकी घर दह गई है उसका घर का मुआवजा दीजिए, जिनकी मवेशी दह गई है मवेशी का मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट को। सर ऐसे कई वीडियो है, बच्चे दह रहे होते हैं, घर दह रहा होता है, लोग अपने घर तक पहुंच नहीं पाते। एक महिला रो रही थी, मेरा जो कमाया हुआ पूंजी था 20 वर्षों का सब ध्वस्त हो गया। एक ही महिला के बारे में आप नहीं सुने होइएगा, आप जाके देखिए ग्राउंड पर बड़ी भयावह स्थिति है, खास करके मेरे रूनी सैदपुर और बेलसंड इलाका में हो, सुपौल के इलाका हो, कोसी के इलाका हो, दरभंगा मधुबनी हो, झंझारपुर हो, सभी इलाका में बड़ी व्यापक ढंग से लोग दह गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन सरकार को उस पर सूद लेनी चाहिए, नहीं ले रही है। चलिए, तो इन तमाम तरह की बात आपके सामने में है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए। बात खत्म करते, जय हिंद।